गौसे पाक की शान सुन लीजिए। अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, अपनी इसी गुफ्तगू पर बाज़ अशब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा। अल्लाह अकबर। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, जब मेरा कोई फरमान सुनो ना तो उसकी तस्दीक किया करो, ये मत कहा करो कि ये गलत है, ये झूठ है। जो मेरी बात का इनकार करेगा उसका ईमान को खतरा होगा, उसका ईमान चला जाएगा। इसलिए मेरी जो भी बात सुनो उसकी तस्दीक किया करो। हम तो कहते हैं मुर्शिद आप जो कह रहे हो ना उससे बहुत बढ़ करके आपकी शान है, हम आपकी शान का अंदाजा क्या लगाएं, हम आपके मकाम का अंदाजा क्या लगाएं। बहरहाल तो सरकार गौसे आजम ने अपने आप को बाज़े अशब कहा। इकबाल ने भी जब जो वो आशिकाने रसूल को मुखातब किया तो उन्होंने उनको बाज कहा, उकाब कहा, शाहीन कहा। अब ये जो शाहीन है, उकाब है, अव्वल तो ये कि ये परिंदों का सरदार है, नंबर एक ये परिंदों का सरदार है। अब मैं अपने जबान में गौस पाक को समझाने लगा हूं, वो परिंदों का सरदार है, ये वलियों का सरदार है। तवज्जो करना, इसीलिए अपने आप को बाज़े अशब का कहाँ होगा, इसलिए कि अब मैं सिर्फ तशरीह कर रहा हूँ, समझाने लगा हूँ, हतमी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप जो है वो वलियों के सरदार है। नंबर दो नंबर की बात, जब परिंदा उड़ता है जिसे बाज कहते, उकाब कहते हैं, तो कोई परिंदा उसके साथ उड़ नहीं सकता, वो हमेशा तन्हा उड़ता है। चिड़ियों का गौल होता है, यानी चिड़िया जब उड़ती है तो एक साथ उड़ती है, कौवे एक साथ उड़ते हैं, कबूतर भी बहुत सारे मिलकर एक साथ उड़ते हैं। उकाब हमेशा अकेला उड़ता है। आप गौसे पाक को देखें। और फिर एक बात ये, जहां तक उसकी परवाज होती है वहां तक किसी परिंदे की परवाज नहीं होती। तो जैसे परिंदे की परवाज होती है वैसे वलियों की भी रूहानियत के अंदर परवाज होती है। गौसे पाक बता रहे हैं कि मैं उकाब हूं, उकाब। जैसे कोई कौवा उकाब के बराबर उड़ नहीं सकता, वैसे जब मैंने रूहानियत के मर्तबों में परवाज की है तो कोई वली कभी मेरी बराबरी न कर सका। हत्ता के जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की वो भी ये गुनगुनाने लगा, क्या या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा सुल्तान दो आलम कुतुब औला हैरात जलालत अर्द समा। तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। गरीब नवाज जैसा जिसकी मनक़बत लिखे, गरीब नवाज जिसकी मनक़बत लिखे, गरीब नवाज जिसको या गौस कह करके पुकारे, या गौस। लोग कहते हैं या गौस कहना शिर्क है। मैंने कहा हम मौलवी की सुने या जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की उसकी सुने? हमने मौलवियों से दिन लिया है या नबी के बेटे से दिन लिया है? अब अगर कहते हो कि या गौस कहना शिर्क है, मैंने कहा जो 90 लाख को ईमान देता है उसने या गौस कहा, और किसी या गौस नहीं कहा, या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा, ऐ गौसे आज़म आप हिदायत का नूर है, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। आपको खुदा ने भी मुख्तार बनाया है और आपको नबी ने भी मुख्तार बनाया है। सुल्तान दो आलम कुतुब औला, आप दोनों आलम के सुल्तान हैं और आप बहुत आली कुतुब हैं। हैरात जलालत अर्द समा, आपकी अजमत को देख करके जमीन और आसमान हैरान हो गए हैं। ये मनक़बत कौन लिख रहा है? ये मनक़बत गरीब नवाज लिख रहे हैं। ये मेरे गौस की शान है, जिसकी शान में गौसे आजम की शान में गरीब नवाज ने मनक़बत लिखी हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जिसकी मनक़बत लिखी हो, साबिर कलियर ने जिसकी मनक़बत लिखी हो, मुजद्दिद अल्फसानी ने जिसकी मनक़बत लिखी हो, इमाम जाफर सादिक ने जिसकी शान बयान की हो, मुस्तफा जान रहमत ने जिसका मकाम बयान किया हो, अल्लाह अकबर, उवैसे करनी के सामने जिसका जिक्र किया गया हो, वो मेरा मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात है। कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। तो अल्लाह अकबर। अब ये बास की दूसरी सिफत याद रखते जाना जरा, बास की दूसरी सिफत, उसके बराबर कोई नहीं उड़ता। इसीलिए गौसे आजम फरमाते हैं जहां मैं पहुंचा वहां कोई नहीं पहुंचा, और फरमाते हर वली
किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। मैं अपने नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदम पर हूं और फरमाते जहां जहां नबी ने कदम रखा, ये शान गौसियत है, ये शान गौसियत है। अगर समझ में आए बात तो कहना, सुभान अल्लाह कहना, अगर बात समझ में आए तो कहना, वरना मत कहना। ये शान गौसियत है कि गौसे आजम कहते हैं जहां जहां मेरे नाना ने कदम रखा, मैंने उनके कदम के बाद अपना कदम रखा। बस एक मकाम है जहां मैंने कदम नहीं रखा, वो मकाम नबूवत है। उसके अलावा हुजूर ने जहां जहां कदम रखा, मैंने वहां वहां कदम रखा। मेरे नाना ने बस नबूवत जहां है, मैंने वहां कदम नहीं रखा। ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अहले बिदत को गौस पाक हजम कब होना है। लेकिन तकलीफ इस बात पर है कि अहले बिदत से लोग इतने मुतासिर हो गए कि लोग कहते हैं क्या गौस पाक की ये शान हो सकती है। मैंने कहा उससे बड़ी शान है तुझे पता ही नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं मौला अली काबे में कैसे पैदा हो गए। मैंने कहा वो तो गौस पाक का बाप है। काबा जिसके दरवाजे तक चल कर आता है उसे अली का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। और इसको 14वीं सदी का मुजद्दिद अपनी जबान में कहता है, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। जिसको मानना मानो, ना मानो ना मानो, मैं तो बोलूंगा, इसलिए कि मेरा मसलक ये है, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम। पूरी नहीं हुई। काबा राबिया का भी तो तवाफ करता है इब्राहिम इब्न अदहम। मैंने ये कब कहा कि गौस पाक का तवाफ करता है। राबिया का तवाफ करता है, इब्राहिम बिन अदहम का तवाफ करता है। मैंने ये नहीं कहा गौस पाक का। गौस पाक का तवाफ नहीं करता। हाँ, मेरा इमाम फिर मेरा इमाम है जिसे दुनिया अहमद रजा कहती है। हाँ, क्या कहा? काबा गौस पाक का तवाफ नहीं करता, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। अरे वलियों का तवाफ, मिलना जुलना, इस्तिकबाल तो औरों के साथ भी है। यहाँ इमाम अहमद रजा कह रहे हैं अब्दुल कादिर का जो दर और चौखट है उसका तवाफ काबतुल्लाह करता नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसिया या गौस अलमलाल, नारे गौसिया। कुछ लोग कह रहे हैं अरे जब काबा तवाफ करने आया होगा तो फिर लोगों को दिख नहीं रहा होगा। मैंने कहा तुझे पता ही नहीं है, निशाने काबा अलग है, हकीकते काबा अलग है। तू जाता है तो सिर्फ निशाने काबा को देखता है, यहाँ हकीकते काबा की अलग अलग बातें की जाती है। एक होता है निशान और एक होता है हकीकत। अभी इस पे जाऊं तो बहुत लंबी होगी, इसको यहीं छोड़ता हूं। आपको तहकीक पढ़नी हो तो बहुत अच्छी तहकीक पेश की है हजरत अल्लामा मुफ्ती फैज अहमद उवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। मैं वो वहां छोड़ करके आपको जा रहा हूं।